बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2024 तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं आपके जायचे बनाता हूँ 3 तरह के इल्म इस्तेमाल करके। एक है इल्म आस्ट्रोलॉजी, मतलब सितारों का इल्म या इल्म नजूम भी आप इसे कह सकते हैं। और दूसरा है इल्म रमल। अगर किसी को मालूम नहीं है कि इल्म रमल क्या है तो वो सर्च कर ले गूगल में या यूट्यूब पर, तो आपको पता लग जाएगा कि ये इल्म क्या है और किस तरह से ये इल्म काम करता है। और तीसरा जो मैं आपका जायचा बनाता हूँ वो है इल्म जफ़र के तरीके से। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ। किसी भी किस्म का मशवरा लेना है तो वो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दे। मैं बगैर किसी फ़ीस के आपको जायचा बनाकर आपको मशवरा दूंगा। साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको छोटे छोटे रोज़मर्रा के मामला बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ कि सब लोगों के साथ एक जैसे मामला नहीं होते। कई किस्म के लोग होते हैं, कितने सारे मामला होते हैं जिनका इन्हें मालूम नहीं होता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी को अपने सवाल का जवाब मिल जाए, जिसके साथ भी किसी भी किस्म का मसला हो। 12 बुरुज से ही आपके मामला आपको बताता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं। बुर्ज हमल वालों के हालात 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कैसे रहेंगे। पहले इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों को बुज़ुर्गों की तरफ से मदद मिलेगी। और इस हफ्ते आपका कोई नेक सफ़र, नेक ज़ियारत के सिलसिले में भी किसी तरफ का सफ़र हो सकता है। और कोई नेक मकसद या ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए या किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात के लिए आपका इस हफ्ते सफ़र हो सकता है। अब हम आते हैं आपके दूसरे घर में, जो आपका होता है पैसे की लेन देन, पैसे का लेना और देना। तो इस हफ्ते आपका दूसरा घर कुव्वत में रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आपका पैसे का खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है आपका इजाफी खर्चा हो वो अपने करीबी रिश्तेदारों पर, जो आपसे किसी दूसरी सिटी में रहते हों, तो इन पर भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से इस हफ्ते आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। करीब के सिटी में जाने से आपको वहाँ से फ़ायदा हासिल हो सकता है। करीब की सिटी मकसद 10-20 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर आपका इस हफ्ते जाना हो सकता है और वहाँ से आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। आपके घर में कोई इस हफ्ते मजहबी तकरीब भी हो सकती है, जैसे कोई मीलाद की महफिल होती है या ऐसी कई किस्म की तकरीबात होती हैं। और घर में इबादत वाला आपका माहौल रहेगा। और आपका घर से निकलना या सफ़र पर जाने का भी हम देख रहे हैं। हो सकता है ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए आपका घर से कहीं निकलना हो या किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात के लिए आपका घर से निकलना हो। पांचवा घर आपका मोहब्बत का और बच्चों का और इनामात का होता है। पांचवा घर आपका इस हफ्ते कुव्वत में रहेगा, मकसद ताकत में रहेगा। और इस हफ्ते आपको मोहब्बत में भी कामयाबी होगी और आपको बच्चों की तरफ से भी खुशी हासिल होगी और इनामात का हुसूल भी आसानी से हो सकता है। और इस हफ्ते अगर आप किसी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और छठा घर आपका सेहत से ताल्लुक़ रखता है, मुलाजमों से ताल्लुक़ रखता है। इस हफ्ते आपको अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। इनकी पहले से कुछ सेहत ख़राब है तो सेहत के मामले और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर से आपको इस हफ्ते रुजू करना ज़रूरी है और परहेज़ भी लाजम करें।
और निकाह के मामलात में इस हफ्ते आपकी देरी हो सकती है। और शराकती मामलात, शरीक बिज़नेस के साथ अगर आप किसी भी किस्म की मामलात करना चाहते हैं तो वो आपके इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। इस हफ्ते कुछ देरी हो सकती है। हफ्ते के एंड में आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात कुछ ख़राब होने का अंदेशा है। और शराकती मामलात भी आपके कुछ ख़राब हो सकते हैं। कि कोई चीज़ चोरी हो गई है तो चोरी शुदा वापस माल आपको इस हफ्ते नहीं मिल सकेगा। और अगर कोई किसी किस्म की पैसे की लेन देन करना चाहता है या पैसा किसी को देना है कर्ज़े के तौर पर या किसी से कर्ज़ा वसूल करना है तो वो इस हफ्ते नहीं हो सकेगा। और मीरासी मामलात, आपका किसी के साथ अगर आप शेयर होल्डर हैं जायदाद प्रॉपर्टी में तो वो इस हफ्ते आपके हालात अच्छे नहीं हो सकेंगे, बल्कि हो सकता है कि ये हालात आगे चलकर कुछ तनाज़ात खड़ा कर दें। सफ़र में दिक्कत और मुश्किलात पेश आएंगी और सफ़र से किसी भी किस्म को आपको फ़ायदा नहीं हासिल हो सकेगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इस हफ्ते मुमकिन नहीं है। और आपका इस हफ्ते बिज़नेस और कारोबार बेहतर नहीं रहेगा बल्कि कम रहेगा। और मुलाजमती मामलात इस हफ्ते ख़राब रहेंगे। अफसरों से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे और वालदा की तरफ से आपको कुछ इस हफ्ते परेशानी हो सकती है। और अफसरों की अपने मुलाजमों से गुस्से वाला माहौल रहेगा। और दोस्तों से आपको इस हफ्ते नामुरादी हासिल होगी और दोस्तों से किसी भी किस्म का ताउन आपको हासिल नहीं हो सकता। और हफ्ते की आखिर में आपको दोस्तों की तरफ से कुछ हेल्प हो सकती है। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी होना मुमकिन नहीं है। और जो मुलाजिम अगर आपका कहीं भागा हुआ है, आपको छोड़कर चला गया है तो वो मुलाजिम आपके पास इस हफ्ते वापस आएगा। और कोई करीबी रिश्तेदार अगर आपका कहीं चला गया है तो वो भी सफ़र से इस हफ्ते आपका करीबी रिश्तेदार या करीबी इस हफ्ते वापस आएगा। और बहुत सारी मुश्किलात आपकी इस हफ्ते की एंड तक हल हो सकेंगी। और इस हफ्ते आपके ऊपर किसी मुलाजिम की तरफ से गलत इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है। तो ये हैं हालात बुर्ज हमल वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वाले इस हफ्ते कुछ फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। और फ़िक्रमंदी की जो वजह होगी कुछ शराकती मामलात, शराकती बिज़नेस के मामलात और इज़्दवाजी ताल्लुकात, शरीक हयात के साथ कुछ ऐसे मामलात ख़राब हो सकते हैं। और सफ़र से वाबस्ता या दूसरे शहर से वाबस्ता कुछ ऐसे मामलात आपके परेशानी का बायस बन सकते हैं। पैसे के हुसूल में भी कुछ रुकावटें होंगी और ऐसा लगेगा कि किसी ने कोई बंदिश कर दी है। पैसे के मामलात, पैसे आसानी से हासिल नहीं हो सकेंगे। भाई बहनों से और करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात इस हफ्ते कुछ कशीदा और इख्तलाफात और तनाज़ात के साथ गुजरेंगे। करीबी रिश्तेदारों से किसी किस्म के आपके तनाज़ात इस हफ्ते हो सकते हैं। और आप एक घर से निकलकर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो सकते हैं। और इस हफ्ते आप या तो एक शहर से निकलकर किसी दूसरे शहर में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद या प्लाट अगर आप इस हफ्ते बेचना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं हो सकेगा। बच्चों से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी और मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी हासिल होगी और इनामात का हुसूल भी मुमकिन है। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास करके जिनको पहले से ही सेहत के कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद हैं।
अगर आप इस हफ्ते निकाह करना चाहते हैं या किसी किस्म के शादी के मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो मामलात देरी के शिकार होंगे और इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे और मामलात में कुछ रुकावट और देरी होगी। और सफ़र आपका दूर दराज का या दूसरे मुल्क का या किसी दूर के शहर का इस हफ्ते हो सकता है और वो सफ़र आपका आसान भी होगा और देर पा फ़वाइद से भरपूर होगा। कारोबार बिजनेस आपका अच्छा और मुनाफा बख्श रहेगा। मुलाजमती मामलात भी आपके इस हफ्ते अच्छे रहेंगे और मुलाजमों को अपने अफसरों का ताउन हासिल होगा और अफसरों से ताल्लुकात भी आपके अच्छे रहेंगे। कारोबार बिजनेस आपका तरक्की करेगा और अदालती मुकदमात में आपको कामयाबी हासिल होगी। किसी का अगर कोई मुकदमा अदालत में चल रहा है तो मुकदमात में आपको कामयाबी होगी। दोस्तों से और ख़ास करके औरतों से आपके मकसद पूरे हो सकेंगे और अदालती मुकदमे से मीरासी मामलात आपके हक में हल हो सकेंगे और अदालती मुकदमे से मीरासी मामलात और तनाज़ात आपके हक में बेहतर हो सकेंगे। और अगर कैदी कोई कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते आज़ादी नहीं मिल सकेगी और आपको इस हफ्ते मदद हासिल होगी अफसरों की, नेक बुज़ुर्गों की। आपको इस हफ्ते मदद हासिल होगी और आपके इज़्ज़त में और मान शान में इस हफ्ते इजाफ़ा होगा। कुछ मामलात कुछ ऐसे बड़े बड़े मामलात होंगे जो आपके इस हफ्ते हल नहीं हो सकेंगे लेकिन उसमें कुछ देरी हो सकती है और हफ्ते की आखिर में पैसे की आमदनी में सारी रुकावटें अल्लाह पाक के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हैं हालात बुर्ज सौर वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा वालों का इब्तदाई से जुमला उमूर में कामयाबी हासिल होगी। बुर्ज जोज़ा वालों को इब्तदाई हफ्ते से जुमला उमूर में कामयाबी हासिल होगी। इस हफ्ते आपका पैसे का कुछ खर्चा ज़्यादा होगा, पैसे की लेन देन कुछ ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसके साथ आपको पैसे की आमदनी भी होती रहेगी। करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों से, कज़न से और करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अगर आप इनसे किसी भी किस्म की मदद या हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से मिल सकेगी और छोटे करीब के सिटी के सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको इस हफ्ते तरक्की इमलाक होगी। तरक्की इमलाक का मतलब ये है कि आपके जायदाद में इजाफा होगा और प्रॉपर्टी से मुनाफा हासिल होगा और वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। और इस हफ्ते आपका पांचवा घर जो बच्चों से और मोहब्बत से ताल्लुकात रखता है और इनामात से ताल्लुक़ रखता है वो कुछ इस हफ्ते कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चों की तरफ से आपको कुछ परेशानी हासिल हो सकती है और मोहब्बत के मामलात भी अच्छे नहीं रहेंगे बल्कि टेंशन से भरपूर रहेंगे और इख्तिलाफात ज़्यादा हो सकते हैं और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा बल्कि टेंशन का बायस हो सकता है। बच्चों को किसी किस्म की रंजिश हो सकती है। अगर कोई मरीज़ अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहता है तो मरीज़ को मर्ज़ में इस हफ्ते कमी वाक़ होगी और तंदुरुस्ती हासिल होगी। और सातवां घर आपका इज़्दिवाजी ताल्लुकात या आपके शरीक हयात से ताल्लुकात या आपके बिज़नेस पार्टनर से मामलात इनसे ताल्लुक़ रखता है। सातवां घर भी आपका इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा और ताकत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपका शरीक हयात से ताल्लुकात इस हफ्ते बेहतर और खुशगवार रहेंगे। इज़्दिवाजी ताल्लुकात भी आपके अच्छे रहेंगे और शरीक बिज़नेस से भी आपके मामलात और ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर और मुनाफा बख्श रहेंगे। इस हफ्ते आपको
अदालती खौफ रहेगा, कोई अदालती मुकदमे का भी इस हफ्ते आपको कुछ खौफ होता हुआ हम देख रहे हैं। और नवा घर है आपका, नवा बुर्ज आपका है, सफ़र से ताल्लुक़ रखता है, इल्म से ताल्लुक़ रखता है, और अच्छे ख्वाब आने या बुरे ख्वाब आने से ताल्लुक़ रखता है। इस हफ्ते आपका नवा घर कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका दूर के शहर का सफ़र आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, और सफ़र से आपको इस हफ्ते नुकसान हासिल हो सकते हैं। सफ़र में आपको परेशानी भी हो सकती है, और सफ़र में आपको किसी भी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं होगी, बल्कि दिक्कत और दुश्वारी पेश आएगी। इस हफ्ते आपको दूर के शहर का या किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करने से आपको गुरेज करना होगा। और 10वां बुर्ज आपका आपके बिज़नेस कारोबार, आपकी इज़्ज़त, आपके मुलाजमती मामलात और आपकी वालदा से ताल्लुक़ रखता है। और 10वां घर आपका इस हफ्ते पूरी क़ुव्वत में रहेगा, मतलब पूरी ताकत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि कारोबार और बिज़नेस आपका अच्छा और मुनाफा बख्श रहेगा। मुलाजमती मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे। अफसरों से और बुज़ुर्गों से हर किस्म का ताअन और मदद आपको आसानी से मिलती रहेगी, और वालदा की तरफ से भी आपको भरपूर ताअन हासिल होगा। और 11वां घर है आपका आपके दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का, और आपकी ख्वाहिशात का, आपके उम्मीदों का। तो वो इस हफ्ते आपका 11वां जो बुर्ज है वो कमज़ोर पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको दोस्तों से इस हफ्ते खौफ रहेगा, और दोस्तों से आपको किसी भी किस्म का ताअन हासिल नहीं होगा, और ज़्यादातर उम्मीदें और ख्वाहिशात आपकी इस हफ्ते पूरी नहीं हो सकेंगी। आपको इस हफ्ते दुश्मनों से अंदेशा करना चाहिए। अगर किसी के पास माल मवेशी मौजूद हैं तो इनको किसी किस्म का माल मवेशी में किसी किस्म का नुकसान होने का अंदेशा है। और इस हफ्ते आपको छीना हुआ माल आपको वापस मिल सकता है। मतलब ये है कि अगर आपका किसी ने किसी किस्म का माल या पैसा छीन लिया है तो वो इस हफ्ते आपको अल्लाह पाक के हुक्म से वापस मिलेगा। आपके बहुत सारे मकासद और ख्वाहिशात इस हफ्ते पूरी भी हो सकेंगी, लेकिन कुछ देरी के बाद। मकसद ये हफ्ता आपका पूरा होगा सआदतमंदी से। तो ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान वालों को इस हफ्ते कुछ रंज और कुछ गम होता हुआ देखने में आ रहा है। और आपका दूसरा घर जो आपका पैसे से ताल्लुक़ रखता है, पैसे की आमदनी और रवानगी, पैसे का आना, आसानी से आना या दुश्वारी से आना, या पैसे का खर्च करना, इससे ताल्लुक़ रखता है। पैसे का घर आपका दूसरा बुर्ज इस हफ्ते क़ुव्वत में है, मकसद ताकत में रहेगा, लेकिन हफ्ते की एंड में उस पर कुछ गलत और नक़्स असरात होते हुए हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैसे का खर्चा आपका इस हफ्ते कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन आपका पैसे का खर्चा किसी नेक मकसद के लिए या नेक कामों पर खर्च होगा। इस हफ्ते के आखिर में आपको कुछ पैसों की कमी भी महसूस होगी, और पैसे की आमदनी में कुछ कमी ज़्यादा होती हुई हमें देखने में आ रही है। तो तीसरा घर, तीसरा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, और करीब की सिटी के सफ़र से, छोटे छोटे और करीब के सफ़र से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा घर आपका इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा, मतलब ताकत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको करीब के शहर के छोटे छोटे और कामयाब और मुनाफे से भरपूर सफ़र होते रहेंगे, और करीबी रिश्तेदारों से और बहन भाइयों से आपको इस हफ्ते मदद मिलती रहेगी, और मिलना जुलना भी रहेगा, और ताल्लुकात भी आपके बेहतर रहेंगे।
चौथा बुर्ज आप का ताल्लुक़ रखता है आपकी जायदाद से, आपके ज़मीन से, आपके प्लाट से और जायद वालिद साहब से। वो इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में, चौथा घर आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपको ज़मीन और जायदाद और प्लाट के मामलात पर कुछ तनाज़ा भी हो सकता है और किसी किस्म का आपको कारो जायदाद की लेन देन, प्रॉपर्टी की लेन देन, या अगर आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं या करते हैं तो आपको इस हफ्ते प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको नुकसानात होने का अंदेशा है। इसके साथ साथ आपके वालिद साहब के साथ भी कुछ इख्तलाफात ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हफ्ते के एंड में आपको यही मामलात बेहतर महसूस होंगे। लेकिन हफ्ते के शुरू में आपको कुछ इख्तलाफात का सामना करना पड़ेगा। ज़मीन जायदाद प्लाट के मामले में आपको इस हफ्ते किसी भी किस्म की खरीद और फरोख्त से आपको एहतियात करना ज़रूरी है। और आपका पांचवा घर यानी बच्चों के मामलात का घर, मोहब्बत के मामलात का घर और इनामात और तोहफ़ा के मामलात का घर, वो इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी, मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी हासिल होगी, मोहब्बत के जुमला मामलात में आपको कामयाबी हासिल होगी और इनामात का हुसूल हो सकता है। अगर आप इनामी स्कीमों में अगर इस हफ्ते हिस्सा लेना चाहें तो आज आपका पांचवा घर इनामात का बुर्ज वो क़ुव्वत में है। आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और इस हफ्ते आपके अगर किसी को सेहत के कुछ प्रॉब्लम हैं, कुछ मामलात हैं जिनकी सेहत कुछ ख़राब है, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। और इस हफ्ते आपको अच्छे मुलाज़िम का भी हुसूल हो सकता है। अगर आप अपने दुकान के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अगर आप अपने घर के लिए किसी अच्छे मुलाज़िम का हुसूल चाहते हैं तो इस हफ्ते आपको आसानी से किसी अच्छे मुलाज़िम का हुसूल हो सकता है। और सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके शरीक हयात से, आपके शराकती मामलात से, आपके शराकती बिज़नेस के मामलात पर और शरीक बिज़नेस से। तो ये सातवां घर आपका इस हफ्ते पूरी 100% क़ुव्वत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपके शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार और फ़ायदे से भरपूर रहेंगे। आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात बेहतर और अच्छे रहेंगे और शरीक बिज़नेस का भी आपको तामयाबी हासिल होगा और शरीक बिज़नेस से आपके ताल्लुकात और मामलात मुनाफा बख्श भी रहेंगे। और अगर आप कोई भी नया काम या कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, वो आप मशवरे से वो काम शुरू करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदे से भरपूर होगा। इसकी वजह ये होगी कि आपका सातवां बुर्ज इस हफ्ते मुकम्मल क़ुव्वत में रहेगा। आपका आठवां घर वो ताल्लुक़ रखता है आपकी मीरासी मामलात पर, मीरासी जायदाद, मीरासी मामलात। उसके अलावा ये ताल्लुक़ रखता है आपके कर्ज़े की, पैसे की लेन देन और खौफ की। तो वो इस हफ्ते आपका आठवां बुर्ज आपका कमज़ोर पोजीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपकी कर्ज़े की लेन देन पर किसी के साथ तनाज़ा और इख्तलाफात और झगड़ा होने का अंदेशा है। और इसके अलावा अगर आप किसी से भी पैसे की लेन देन करना चाहेंगे तो इसमें आसानी भी नहीं होगी। अगर आपके मीरासी मामलात हासिल करना चाहते हैं, मीरास का हुसूल चाहते हैं, तो वो भी आपको आसानी से नहीं मिल सकेंगी। और आपका नवा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है सफ़र से, दूर दराज के सफ़र से, किसी दूसरे मुल्क के सफ़र से और अच्छे ख्वाब या बुरे ख्वाब आने से और इल्म हासिल करने से। तो वो इस हफ्ते आपका नैस पोजीशन में रहेगा, मकसद कमज़ोर पोजीशन में रहेगा।
तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपको से दूर के सफ़र से आपको फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा। और इस हफ्ते अगर आप दूर का सफ़र करना भी चाहें तो वो दिक्कत और दुश्वारी के साथ ही हो सकेगा। और सफ़र में आपको कई किस्म की मुश्किलात और दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और इल्म के मामलात भी, अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इस हफ्ते आसान नहीं रहेंगे। और इल्म हासिल करने के लिए अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में आपको जाना चाहते हैं तो वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से आपके वो मसले हल नहीं हो सकेंगे। और आपका 10वां बुर्ज या 10वां घर में जिसे कहते हैं, वो आपका ताल्लुक़ रखता है आपके कारोबार और बिज़नेस से, आपकी इज़्ज़त से, आपके मुलाज़मती मामलात से और आपकी वालदा से। तो वो इस हफ्ते नहस पोजीशन में रहेगा, मकसद कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका कारोबार बिज़नेस इस हफ्ते अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि टेंशन से भरपूर रहेगा। इस हफ्ते आपको बिज़नेस और कारोबार में नुकसानात भी होते हुए हम देख रहे हैं। और कारोबार बिज़नेस में आपको किसी किस्म की चोरी होने का भी अंदेशा मौजूद है। और मुलाजमती मामलात, अगर कोई पूछना चाहे कोई मुलाजम है तो मुलाजमों के लिए अपने अफसरों से इस हफ्ते इख्तिलाफात रहेंगे और अफसरों का आपको इस हफ्ते ताउन हासिल नहीं हो सकेगा। और आपकी इज़्ज़त में इस हफ्ते इजाफ़ा होना मुमकिन नहीं है, बल्कि इज़्ज़त में कुछ कमी भी पेश आ सकती है। और वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते परेशानी होती हुई हम देख रहे हैं। और 11वां घर आपका है, 11वां बुर्ज, वो ताल्लुक़ रखता है आपका ख़वाशात से और आपके दोस्तों से। वो इस हफ्ते क़ुव्वत में रहेगा, मकसद ताकत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको सच्चे दोस्तों का तावन हासिल होगा और आपका दोस्तों से मेल जोल भी रहेगा। और दोस्तों के साथ आप कोई खुशी की तकरीब भी मना सकते हैं। और आपको इस हफ्ते दोस्तों का मुकम्मल और भरपूर तावन हासिल होगा। आपकी अच्छी ख्वाहिशातें और नेक ख्वाहिशातें इस हफ्ते आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको किसी किस्म का माल मवेशी अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपको इस हफ्ते माल मवेशी में कुछ नुकसान होने का अंदेशा है। तो हफ्ते की आखिर में आपको बुज़ुर्गों से और अफसरों से इज़्ज़त और मदद मिलेगी। और अगर किसी ने माल तलफ़ कर लिया है तो तलफ़ किया हुआ माल या आपसे छीना हुआ माल आपको इस हफ्ते वापस मिलेगा। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज सरतान वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी मांगते हैं और जाते जाते आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दीजिए हमें इजाज़त आने वाले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।